Good morning, students. Moving to our chapter, what is democracy, why democracy? And we are going with the features of democracy. So our next and third feature is one person, one vote, one value. एक व्यक्ति, एक vote और एक value. Okay. So earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह की जो स्ट्रगल हुआ है डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, यानी वोटिंग राइट्स के लिए, ठीक है ना, वो स्ट्रगल जो है वो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है. फिर ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ठीक है ना, अब जो है सभी जगह वर्ल्ड में अपनाया जा रहा है. फिर भी कई ऐसी जगह हुई है, ऐसी जगह है जहाँ पे इसको इक्वल राइट जो है वोटिंग के नहीं दिए जाते हैं. So we consider some examples of those countries where voting rights are not given to their peoples. Okay. So number one country is Saudi Arabia. It is an Islamic country situated in the Middle Asia country. Okay. So women of the Saudi Arabia, they don't have the right to vote. Okay. Women did not have the right to vote in Saudi Arabia. Next country is Estonia. That is a European country. It has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. इसने अपने जो सिटीजनशिप जो रूल है वो ये ऐसे बनाए हैं कि वहां पर रहने वाले जो रशियन माइनॉरिटी है उन्हें वोटिंग राइट मिलते नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज फिजी. फिजी इज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन. Electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji जो वहां के रहने वाले ओरिजिनल है, has more value than that of an Indian Fijian. Okay. यानी कि वहां की जो एक्चुअल जो पर्सन है जो वहां पर रहते हैं उनका वोट का वैल्यू इंडियन जो फिजियन है उनके वोट से वैल्यू से कम है. ओके. सो वी गेट दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी. इनसे हमें क्या मालूम चलता है कि जो डेमोक्रेसी है किस पे बेस्ड होनी चाहिए? पॉलिटिकल इक्वलिटी पे होनी चाहिए, यानी राजनीतिक समानता होनी चाहिए. ठीक है ना. सो वी गेट द थर्ड फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव एन वन वैल्यू. इन डेमोक्रेसी के अंदर जो है हर सिटीजन को क्या होना चाहिए? एक वोट होना चाहिए और एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है ना. वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि एक आदमी अमीर है तो उसकी वोट की वैल्यू 1000 हो और गरीब है तो उसकी वोट की वैल्यू एक ही हो. ठीक है. फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे, अफ्रीकन कंट्री, कैपिटल इज नैरोबी. सो जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1980 फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल. ओके. व्हाइट माइनॉरिटी रूल ओवर जिम्बाब्वे बिफोर 1980. गोरे लोग जो है वहां पे शासन कर रहे थे. जो गोरे लोगों की संख्या थी बहुत कम थी. ओके. ZANU-PF पार्टी रूल्ड सिंस देन. तब से लेकर आज तक इस पे ये पार्टी रूल कर रही है. ZANU-PF पार्टी लीड द फ्रीडम स्ट्रगल लाइक कांग्रेस लीड द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. एंड ZANU-PF जो ये जो पार्टी है, इस पार्टी ने इनका फ्रीडम स्ट्रगल जो स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया था? लीड किया था. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड सिंस इंडिपेंडेंस. यानी आजादी के बाद से ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं. ओके. ZANU-PF ऑलवेज विन्स इलेक्शंस. रॉबर्ट मुगाबे यूजेस अनफेयर ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. इट मीन दे यूज करप्ट मेथड टू विन द इलेक्शंस. Government changed the constitutions many times to increase powers of the president. Also, Robert Mugabe government changed the constitutions many times to get more powers. Okay. Public protest and meetings declared illegal. Opposition party and press were banned. Okay. And they all are controlled by the government. Okay. What news they publish, they have to take the permission from the government. Okay na. Government ignored court judgment also. In some cases court gave the judgment to leave the
presidential post, but government ignored that judgment. So in June 2017, with the help of lakhs of the peoples of the Zimbabwe, they revolted against that Robert Mugabe government, and in 2017 he was forced to out of the office. यानी 2017 में इसको क्या किया गया, वहां से निकाल दिया गया, हटा दिया गया. So this shows that the popular leader can be autocratic or undemocratic. It means popular leaders, like many of you, we know that popular leaders can be democratic or cannot be, can be democratic or undemocratic. Okay, so there should be sufficient room for normal political activity. It means all parties should give normal political powers. Okay, including political oppositions. It means opposition parties should have the right to oppose government policies. Okay, in the period before elections. So this required that the state should respect some basic rights of the citizens. Basic rights of the citizens. They should be free to think. It means people should be free to think, and they are free to have opinions, and they are free to express these views in the public, and they are free to form association, to protest, and to take other political actions. It means freedom is must in the political freedom is must in the democracy. Okay, so everyone should be equal in the eyes of law, whether it is rich or poor, whether it is an political leader or a common man. All are same in the eyes of the law. So these rights must be protected by an independent judiciary court, जिसको हम कहते हैं, whose orders are obeyed by everyone. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस भी होनी चाहिए कि किस तरीके से आफ्टर इलेक्शन गवर्नमेंट काम करेगी. ओके, a democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It means a democratic government has a power, but that power he has to use in this manner that it not overlap the freedoms of the others person. मतलब वो जो चाहे वो नहीं करनी चाहिए, किसी और की फ्रीडम वो ना छीन ले, ऐसा उसको काम नहीं करना चाहिए. ओके, it has to respect some basic rules. It has to respect some guarantees to the minority also. Every major decision has to go through a series of कंसल्टेशन यानी कि बहुत ज्यादा बातें चीज से उसको डिसीजन पे पहुंचना चाहिए. कोई भी ऐसी कोई काम होता है, कोई भी इशू होता है, उस इशू के ऊपर डिसीजन अगर लेना है तो डिसीजन कंसल्टेशन से लेना है, यानी पूछ करके लेना है. ठीक है, आपस में बातचीत के थ्रू उसको लेना चाहिए. एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. ईच ऑफ दीज is accountable not only to the people but also the other independent officer. It means they are accountable to people and independent officer also. Accountable का मतलब जिम्मेदार होना जरूरी है. So the final features of democracy is a democratic government rules within limit set by the constitutional law and citizens right. संविधान के द्वारा जो लिमिट बनाई गई, जो सीमाएं है, उसके अंदर रहकर ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कार्य करेगी. ठीक है ना, उस सीमाओं के बाहर वो कार्य नहीं कर सकती है. ओके, सो समरी ऑफ डेफिनेशंस. हम इन डेफिनेशंस को जो जितने डेफिनेशन हमने पढ़ी उनको एक समरी करते हैं. नंबर 1, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. ओके, इट मीन्स दोज पीपल्स हु आर इलेक्टेड बाय द population or elected by the citizens, they can take the decision on behalf of peoples. Okay, elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. It means elections give the right to the people whether they like the government or they want to remove the government or they want to remain that government in the position. Okay, this choice and opportunities is available to all the people on the equal basis. ये जो चॉइस दे रखी है और जो अपॉर्चुनिटी अवसर दे रखी है वो सभी लोगों को इक्वल बेसिस पे मिलेंगे.
The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. Okay, so why we need democracy? So for this we have arguments against democracy. So for this we have arguments against democracy. Number one is leaders keep changing in democracy. This leads to instability. It means after some times, after 5 years, leaders can be changed by elections. Okay, and this creates instability because new government can change the decisions of the previous government. Okay, it leads to instability in the country. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. डेमोक्रेसी जो है किसके बारे में? ये पॉलिटिकल कंपटीशन एक तरीके का, और पावर प्ले, शक्ति है ना, शक्ति का एक खेल होता है. यहाँ पे नैतिकता की कोई जगह नहीं है. जिस तरीके से करंटली हम राजस्थान के अंदर देख रहे हैं किस तरीके से पायलट और ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रही है. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पावर अपनी दिखा रहे हैं. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी that it leads to delays. It means decisions taken by the elected representatives, it leads to delay. वो डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे होंगे और बहुत सारे पीपल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे. मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो इट्स लीड्स टू डिलेज. लेट होने है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. ओके, इट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, they don't know the what is the interest of the all peoples. Means what is the interest of my, yours. सबको थोड़ी पता चलता है कि किसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है. इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, और इससे कभी कभी जो डिसीजंस होता है वो गलत बन सकते हैं. ओके, फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. इन डेमोक्रेसीज करप्शंस आर इन्वॉल्व फॉर विनिंग द इलेक्शंस, है ना. जैसे हम जानते हैं कि इसमें इलेक्शन जीतने के लिए क्या करप्शंस होते रहते हैं. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. साधारण लोगों को तो पता नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है, तो वो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं. क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So democracy is not a solution, not a magical solution for all the problems. सभी problems की ये solution नहीं कर सकती है. ठीक है, और कई चीजें हैं like it has not ended poverty in our country and the other parts of the world. आज तक डेमोक्रेसी से गरीबी नहीं हटी है, चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में हो. ओके, डेमोक्रेसी एज a form of government only ensures that people take their own decisions. Democracy as a form of government, it means democracy only ensures that people take their own decisions. Okay, this is not guaranteed that their decisions will be good. It means democracy not guaranteed that decisions taken by the elected representatives are good. People can make mistakes, we all can make mistakes. So it is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. It means if the ruling government take bad decisions, okay, or wrong decisions, they can be changed in the next elections by the peoples. Okay, so sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. तो इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ये बड़े बड़े डिसीजन को धक्का पहुंचता है और गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी उसको भी नुकसान पहुंचता है. आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी. ओके, so far we look at the arguments against democracy. Now we are looking at the arguments for democracy. Means we will see the advantages of democracy. Okay, so number one, look at the examples of the countries and understand the main points behind these arguments. So China's famine का मतलब है तो भूखमरी, ठीक है ना, of 1858 in 1961
was the worst recorded famine in the world history. 1958-61 के अंदर यहाँ पे भूखमरी की बीमारी हो गई थी, यानी कि अकाल भी पड़ा था, पानी की भी कमी हो गई और चारे की भी कमी हो गई, यानी खाने पीने की भी कमी हो गई। तीनों चीजें एक साथ होती तो उसको हम फेमाइन कहते हैं। ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही भयानक हम कह सकते हैं। So nearly 3 crore people died in this famine. 3 करोड़ लोग जो इसके अंदर मर गए थे। During those days, India's economic condition was not much better than China. Okay, it means India's condition is not better than China. इंडिया की जो कंडीशन चाइना से अच्छी नहीं थी। Yet India did not have a famine of the kind China had. And because of that, we are not as good as China's on that time, but we don't have to face a famine like China had. Okay, economists think that this was the result of different government policies in the two countries. Okay, चाइना की जो गवर्नमेंट है, इकोनॉमी जो होता है वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही कंट्री के अंदर क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में डिफरेंस है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कैर्सिटी in a way that the Chinese government did not. Because of the democracy in India, Indian government make the policies and they distribute food. They distribute food in a drought affected area. They distribute food in drought affected area. Okay, that the Chinese government did not do. इट मीन्स हमने रिस्पॉन्स किया उस जगह कुछ कमी की वजह से हमने उस कमी को पूरा किया। ओके, वी कंप्लीट दैट। ओके, सो दे पॉइंट आउट that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, अगर चाइना के अंदर भी मल्टी पार्टी यानी बहुत सारी जो दो या दो से ज्यादा पार्टी के इलेक्शंस होते हैं, then an opposition party and press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता होती, ऑपोजिशन पार्टी को काम करने का मौका मिलता, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते वो, और ऐसा होता तो शायद सारे लोग मरते नहीं वहां पे। ठीक है ना। This example bring out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये एक रीजन हमारे सामने लाता है, ये कारण बताता है किस लिए डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म है वर्ल्ड में गवर्नमेंट की। ठीक है, so democracy is better than any other forms of government in responding to the needs of the people. इसलिए डेमोक्रेसी जो है सबसे बेटर है। क्यों? क्योंकि जब नीड का जब टाइम होता है, जब जरूरत होती है तो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है ना। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, चाहे तो वो रिस्पॉन्ड करेगी और चाहे तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल, एंड दिस थिंग डिपेंड्स ऑन द पीपल हु रूल ऑन द country. ठीक है ना। If the rulers don't want to, they don't have to act according to wishes of the people. If rulers don't want to respond according to the wishes of the people, they don't respond. देखिए, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government, and that's why democratic government is better government. Okay. And because it is more accountable to the other government. So there is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. और एक ऐसा कारण है जिससे जो डेमोक्रेसी है बेटर डिसीजंस लेती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होती है? वाद विवाद पे, डिस्कशन पे होती है। ठीक है ना। पूछती है, कोई भी चीज के लिए हम 4 बार पूछते हैं तो हम कंसल्ट करते हैं, तो ये भी डेमोक्रेसी में वैसे कंसल्ट किया जाता है।
और डिस्कशन किया जाता है। डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्संस, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व्स मेनी प्रोसेसेस लाइक मेनी पर्संस, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तीनों चीजें इन्वॉल्व रहती है। when a number of people put their heads together, means when more people sit together and involves in discussions and meetings, they are able to point out possible mistakes. ठीक है, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो पॉसिबल जो मिस्टेक होगी उसको वो पॉइंट आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। इन एनी डिसीजंस दिस टेक्स टाइम, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। बट there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chance of rash or irresponsible decisions. बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, टाइम जितना ले रहा है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए इससे क्या होगा कि जो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस है, ठीक है ना, उसकी कमी वो नहीं होगा, उसका चांस नहीं होगा, चांस उसका कम हो जाएगा। भाई अगर हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो अपने जो डिसीजन होगा उसका आने का सही होने का चांस अच्छे हो जाते हैं, परसेंटेज बढ़ जाते हैं। ओके, सो दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। इट मीन्स वी गेट द थर्ड आर्गुमेंट लाइक दैट डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कंफ्लिक्ट। ठीक है ना, जो तीसरा जो अपने पास आर्गुमेंट है वो क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक मेथड मिलता है डील करने के लिए डिफरेंसेस और कंफ्लिक्ट में। ये जो एग्जांपल हमने देखे हैं, इस एग्जांपल में हमें ये मालूम चल जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स। लोगों की नीड्स के लिए हमेशा अकाउंटेबल रहेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, and it all depends on the wishes of the rulers who rule over that country. Okay, so democracy provides a method to deal with differences and conflict, like how in any society people are bound to have differences of opinions and interests. हर सोसाइटी के अंदर क्या होता है, लोगों के अपने अलग ही डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उनका अपने एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। ओके, so these differences are particularly sharp in a country like ours. It means in India, which has an amazing social diversity. It means many persons are living, many different persons are living in India. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions and have different caste. ठीक है, यानी इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस है उनकी, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट जातियां हैं, कास्ट है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। वर्ल्ड को वो अपने अलग ही नजरिए से देखेंगे, तो उनके अपने अलग ही प्रेफरेंस होते हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ अ ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। जो प्रेफरेंस है उनकी, ठीक है ना, द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप कैन क्लैश विद अदर ग्रुप्स। सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच कंफ्लिक्ट? अगर ऐसा हो जाए, दूसरे ग्रुप के साथ क्लैश हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? The conflict can be solved by brutal power. Brutal power यानी आक्रामक तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, मार के या पीट के, डरा के। Whichever group is more powerful will have to accept that. जो भी ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। But that would lead to resentment and unhappiness. लेकिन इससे क्या होगा, रिसेंटमेंट होगा, ठीक है, अराजकता हो जाएगी, नाखुश हो जाएंगे लोग। ओके, सो डिफरेंट ग्रुप्स may not be able to live together for long in such a way. तो अलग अलग ग्रुप है, लंबे समय तक इस तरीके से तो नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, कोई भी परमानेंट विनर नहीं होगा, एंड नो वन इज अ परमानेंट लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। In a diverse country like India, democracy keeps our country together. It means in this situation, democracy provides the peaceful solution to the problems. Okay, and in diverse country, like we have the diverse country in India, and
and in this way democracy keeps our country together. Okay, so next argument is democracy enhances the dignity of citizens. Democracy enhances the dignity of citizens. Democracy is based on the principles of political equality. ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है। यानी आप पॉलिटिक्स में जो चाहता है, जो भी कैंडिडेट जैसे इलेक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated, people are not subject of a ruler, they are the rulers themselves. People जो है, लोग जो हैं वो रूलर्स की क्या है, अधीन काम नहीं करेंगे, वो खुद एक क्या है, रूलर है, वो खुद ही नेता है, अपना काम वो करेंगे, खुद ही गवर्नमेंट है। Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. Okay, if they make mistake, they are responsible for their conduct. अगर वो गलती करेंगे तो अपनी गलती के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ये क्या करेगी, अपनी खुद की मिस्टेक्स को करेक्ट करने का हमें क्या देगी, टाइम मिलेगा, खुद की मिस्टेक्स अपने करेक्ट ये कर सकती है। ओके, सो देर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैनॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। नो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई भी फॉर्म की गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं कर सकती है कि मिस्टेक ना हो। ओके, बिकॉज नोबडी विल परफेक्ट। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैनॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। एडवांटेज यही है डेमोक्रेसी में कि ऐसे जो मिस्टेक्स है वो हिडन नहीं होती है। देर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशंस ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देर इज अ रूम फॉर करेक्शंस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा पब्लिक डिस्कशंस का, पब्लिक को भी टाइम मिलता है, डिस्कस करते हैं मिस्टेक्स के ऊपर, और करेक्शन का भी उसको टाइम दिया जाता है। Either the ruler have to change their decisions or the rulers can be changed. This cannot happen in a non-democratic country. आप चाहे मिस्टेक, आप चाहे रूलर्स को रूलर अपना डिसीजन चेंज करें या रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाए, ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता ही नहीं है। ओके, सो डेमोक्रेसी कैनॉट get us everything and is not the solution to all problems, but it's clearly better than any other alternative that we know. इसलिए डेमोक्रेसी जो होती है वो सभी चीज का सॉल्यूशन नहीं दे सकती है, बट इट इज बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव जो हम जानते हैं, दूसरी किसी भी अल्टरनेटिव से ज्यादा ये बेटर है। इफ इट ऑफर्स बेटर chance of a good decisions, it is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together. लोगों को ये एक अच्छा चांस देती है डिसीजंस लेने का, ठीक है ना, और पीपल्स की जो खुद की जो विश है, वो उनकी जो इच्छाएं हैं उनका भी रिस्पेक्ट करती हैं और साथ में रहने के लिए ये प्रोत्साहित भी करती है, इंकरेज करती है। सो मूविंग टू द ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. So what we learned so far that the most common form that democracy takes in our time is that the representative democracy. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सबसे कॉमन जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. This became necessary because अब ये नेसेसरी होती है क्यों? Because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर बहुत से पीपल होते हैं जो फिजिकली इम्पॉसिबल होता है उनको एक साथ बैठ के. अब देखिए इंडिया में अगर 130 करोड़ लोग पीपल्स हैं तो एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है ना. इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस. अगर ऐसा कर भी ले, मान लीजिए ऐसा हो गया, संभव हो जाता है, तो उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा, ना वो इतनी इच्छा होगी, ना उनके पास क्वालिटी होगी उनकी उस चीज को करने की. सो इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पीयर्स ऑफ लाइफ. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी स्पीयर ऑफ लाइफ में यूज किया जा सकता है. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर फर्स्ट. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई democracy. Okay, leave your comment in the comment section in WhatsApp number if you don't understand this. Okay, let's wait for the question.